जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही हैं। जैसे पहले घर वाले समझा के भेजते थे कि डोली उठेगी बाप के घर से और अर्थी उठेगी ससुराल के घर से, जो होता है वही झेलना है, पति परमेश्वराय नमः। तो एक तो वो है, महिलाओं ने उसको अब तोड़ा है, अब वो आवाज़ उठाती हैं। पति अगर परमेश्वर की जगह पे रावण बन जाए तो वो डिसीजन भी लेती हैं, घर छोड़ भी देती हैं। एक तो वहाँ है, लेकिन साथ में कुछ जगहों पर जो है वो पत्नी ही रावण बन जाए। ये खौफ हो गया है कि पहले बहू जो होती थी वो सोचती थी कि सास कैसी होगी, अब पूरा आदमी जो है वो परिवार ये सोचता है कि शादी के बाद बहू कैसी मिलेगी, क्या पता पूरा जिंदगी जेल में ना कट जाए। बात सही है। इस समय लड़की लोगों को जिस तरह से वातावरण में पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, वो तो होना ही है। पहले वाली अब वो स्थिति नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से रखा जाता था और उनको कहा जाता था कि ससुराल नहीं आप तुम्हारा सब कुछ है। लेकिन अब लड़कियों लोगों को ही कहा जाता है कि बाबू तुम अपने पैर पर खड़ा हो जी। तुम किसी से कम नहीं। पति डर के रहते हैं, महिला एक बार बोल देती है कि ऐसा नहीं करोगे तो 498 है जा रहे हैं करने, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दें, तो बेचारा क्या करे, शांत रहता आने है। वाले दिनों में पति के लिए भी कुछ संविधान में प्रावधान एकदम होना चाहिए, है नहीं। जी। अभी लॉ नहीं आया है, लेकिन अब लॉ आएगा। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में है और हमारे साथ कॉलेज के डायरेक्टर हैं और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन हैं अरुण श्रीवास्तव सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मंच में। सर अभी आपको सम्मानित किया गया है एक्सेलेंस अवार्ड से, जो है वो एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड से राज्यपाल से, कैसा लगा सर? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। और ऐसा अवार्ड मिलेगा तो नेचुरल है कि सब लोग खुश होंगे, मैं भी खुश हुआ। थोड़ा सा सर आपसे सवाल करेंगे कि विधि के क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर आपकी क्या राय है? भागीदारी तो चल ही रही है महिलाओं की। भागीदारी आप किस संदर्भ में पूछना है आपकी भागीदारी? वकीलों की संख्या के मामले में, जज की संख्या के मामले में, इन सब में? नहीं, तो वकीलों की संख्या में तो महिलाएं आगे आ रही हैं, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेंथ से भी, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसमें भी हमको लगता है कि 30-70 का रेशियो है। 30% क्या 40% भी हो सकती हैं मैं लड़की गर्ल्स हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट में भी जो प्रैक्टिस इनरोल हो रही है एज ए एडवोकेट, उनका भी संख्या रेगुलर इंक्रीज कर रहा है। जी। और जजेस भी हो रहे हैं, जी। ऐसा नहीं है कि जजेस नहीं हो रही हैं। जी। हमारे पटना हाई कोर्ट में भी इस टाइम तो हमारे ख्याल से कोई लेडीज जज नहीं है। इसके पहले 3-4 जज हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी जज हुई। जी। सर एक सवाल लेंगे कि 498 जैसे कुछ विवादास्पद धाराएं हैं जिसमें 498 अक्सर इसके दुरुपयोग की कई बात लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन में कहते हैं। इसमें अगर 498 का अगर दुरुपयोग हो रहा है, इसको आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या? क्या राय है आपका इस पर 498? इसको ऑब्जर्व करने की क्या बात है? इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट सब है, इसका तो दुरुपयोग है ही। 498 एक्चुअल में सही चीज़ है, लेकिन इसमें लोग इसको एक वीपन के रूप में लोग यूज करते हैं। जी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत तरह का जजमेंट भी दिया है। जी। क्योंकि 498 में केस एक्चुअल में होना चाहिए हस्बैंड पर, लेकिन वो पूरे परिवार को लोग इन्वॉल्व कर देते हैं। जी। कर देते थे पहले और आज भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ, तो जितने हस्बैंड को छोड़ाकर जितने लोग हैं उन लोगों का तो बेल दे देते हैं और हस्बैंड को गाँव में सर ये खौफ हो गया है कि पहले बहू जो होती थी वो सोचती थी कि सास कैसी होगी, अब पूरा आदमी जो है वो परिवार ये सोचता है कि शादी के बाद बहू कैसी मिलेगी, क्या पता पूरा जिंदगी जेल में ना कट जाए। बात सही है। जी। बात सही है, इसमें गलत क्या है? कई क्यों परिवार क्यों उजड़ गए। नहीं, क्योंकि इस समय लड़की लोगों को जिस तरह से वातावरण में पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, वो तो होना ही है। पहले वाली अब वो स्थिति नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से रखा जाता था जी। और उनको कहा जाता था कि ससुराल नहीं आप तुम्हारा सब कुछ है। लेकिन अब लड़कियों लोगों को ही कहा जाता है कि बाबू तुम अपने पैर पर खड़ा हो, जी। तुम किसी से कम नहीं हो। जी। इसमें दो बात आई है सर। एक तो क्यों अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही हैं। जैसे पहले घर वाले समझा के भेजते थे कि डोली उठेगी बाप के घर से और अर्थी उठेगी ससुराल के घर से, जो होता है वही झेलना है, पति परमेश्वराय नमः।
तो एक तो वो है, महिलाओं ने उसको अब तोड़ा है, अब वो आवाज़ उठाती हैं। पति अगर परमेश्वर की जगह पे रावण बन जाए तो वो डिसीजन भी लेती हैं, घर छोड़ भी देती हैं। तो एक तो वहाँ है, लेकिन साथ में कुछ जगहों पर जो है वो पत्नी ही रावण बन जाती है। ऐसा भी सर केस सामने आ रहा है। ऐसा केस ज़्यादा है, और उसमें क्या ऐसा है, केसेस ज़्यादा है। पति को लगता है कि कानून तो जो है वो महिला पसंद हो गया हुआ है, हमारी राय में कुछ है नहीं। बात तो सही है, पति डर के रहते हैं। महिला एक बार बोल देती है कि ऐसा नहीं करोगे तो 498 है, जा रहे हैं करने, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दें, वो बेचारा क्या करे, शांत रहता आने है। वाले दिनों में पति के लिए भी कुछ संविधान में प्रावधान एकदम होना चाहिए, है नहीं, जी अभी लॉ नहीं आया है, लेकिन अब लॉ आएगा। इस पर जो है लॉ कमीशन को काम करना पड़ेगा, इस पर जो है सीआरपीसी में अमेंड करना पड़ेगा, आईपीसी में प्रोविज़न लाना पड़ेगा। जी। नहीं तो देखिए जैसे वो चल रहा है चलेगा, आगे क्या होगा वो तो कहना बहुत मुश्किल। सर आने वाले सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो तथाकथित समाज सेवी कह लीजिए, कई बार वो कोर्ट को अपने लपेटे में ले लेते हैं, कई बार कोलेजियम सिस्टम पे विवाद उठा देना, बार बार कहना संविधान खतरे में है। ये जो वातावरण बना दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये उचित है? ये उचित है या नहीं उचित है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये टोटल जो है पॉलिटिकल स्टैंड, जी इस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे, नो कमेंट। जी, ये पॉलिटिकल एजेंडा आप इसको मानते हैं? एकदम पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं। जबकि उसको कहा जाता है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। नहीं, जी। कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, जी कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानिए, ढंग से मानिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक मोहरा बनाकर आप चलते हैं, आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को मोड़ते हैं अपने तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन का सही उपयोग होना चाहिए, जी इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। जी हर एक चीज़ का इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। जी आप निगेटिव या पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कीजिए, लेकिन आप चाहिएगा कि हमारे पक्ष में होते रहे, तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टैंड है, संविधान को लेकर लोग अपना। जी एक और सवाल सर आपसे चलते चलते कि शराबबंदी के मामले में कोर्ट ने कहा है बिहार सरकार को कि बहुत सारी पेंडिंग केसेस बढ़ जा रही हैं शराबबंदी की वजह से, और उसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये लोड बढ़ जा रहा है, जहां कई सारे लोग एक आध दो पैक की वजह से परेशान हैं। अब तो इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। शराबबंदी में कहीं आप देखते हैं कि कहीं कुछ खामी है इस नियम में? देखिए, एक लॉ में जो भी लॉ आता है लूप फॉल्स रहता है, किसी में कुछ ज़्यादा रहता है, किसी में कुछ कम होता है, लेकिन लूप होल्स होता है। लूप फॉल्स हर एक लॉ में है। अच्छा। अभी आप 498A का बात बोले तो उसमें लूप फॉल्स नहीं है। लूप फॉल्स ही के चलते तो ये स्थिति आज है, जी 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 जो एक निर्दोष फैमिली भी फंस जा रहा है। जी जी वही शराबबंदी में भी वही लूप फॉल्स है, जी हर एक एक्ट में होता है। ट्रुथ है, जी जी भी एक कहावत है ना कि कोई भी कानून जो है बिना अपवाद का नहीं होता है। जी जी कोई भी लॉ जो है बिना अपवाद का नहीं है, जब तक उसमें अपवाद नहीं है तब तक वो लॉ कंप्लीट नहीं है। जी तो लूप फॉल्स तो है ही, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब सवाल होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अब शराबबंदी का आप जी। किस तरह से कर रहे हैं। जी कानून ला देने से नहीं होगा, कानून को इन्फोर्स करना सबसे बड़ी चीज़ है। जी आप कितना % आप शराबबंदी को कंप्लीट कर रहे हैं उसको आपको देखना है। जी नेचुरल है कि अगर आप निगेटिव जाइएगा केसेस बढ़ेंगे, जी केसेस बढ़ेंगे, पेंडिंग होगा। जी लेकिन बिहार गवर्नमेंट उसमें भी कुछ काम किया है कि शराबबंदी में जो भी केसेस हो रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट जो है जी वो गठन करने की विचार चल रही है। जी हो सकता है कि गठित हो भी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट भी इस पर बोल चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि मैक्सिमम फाइल जो केस हो रहा है शराबबंदी पर हो रहा है। बिहार पर कमेंट आ रही है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड लोग कहते हैं, हाई कोर्ट में सालों से केस लटका है सर। इसका कोई सरकारों को इसकी सुध नहीं है क्या कि लोगों को जल्दी कुछ जो है वो समाधान मिले? कैसे कर रहे हैं? शुद्ध नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, शुद्ध है तब तो बन रहा है। लेकिन केस फाइल करने वाले लोग भी बहुत हैं। क्या भाई हवा नहीं चल रहा है, काहे नहीं हवा चल रहा है, रीट फाइल कर दो। केस फाइल करने वालों की कमी है। कोई भी इशू नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, सूट फाइल कर दो। 1 कट्ठा ज़मीन के लिए, 1 फीट ज़मीन के लिए सूट फाइल कर दो, तो नेचुरल कि केस बढ़ेगा। जी जी और लॉ मेरा कहता है जस्टिस को देना है तो दोनों पार्टी को सुनना है। कभी वकील साहब बीमार पड़ जाते हैं, कभी प्लेंटिव पड़ जाता है, कभी डिफेंडेंट पड़ जाता है बीमार, टाइम देना ही है उनको। जी जी डिले तो होना नेचुरल है। जब तक केस का फाइलिंग नहीं कम होगा तो डिले होगा।
नए बच्चे जो कैरियर ऑप्शंस अपनी चूज कर रहे हैं लॉ के फील्ड में, उनके लिए सर आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा? है ना, बहुत अच्छी है आज के टाइम में। कैसे आज पढ़ाई के करें, कैसे तैयारी आज करें? के टाइम में जो लॉ प्रोफेशन लॉ कोर्स को अडॉप्ट कर रहा है उसका लाइफ बहुत ब्राइट है, जी, बरसते कि वो बढ़िया से पढ़े, कानून जाने और उसको इम्प्लीमेंट करे। जी। +2 के बाद जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं, उनके लिए राइट पाथ क्या रहेगा जो परफेक्ट हो इस फील्ड में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए? पढ़ाई करें, पढ़े बढ़िया से, जुडिशियरी में जाएं। आजकल तो ओपन है, कैंपस सिलेक्शन है, जी, कॉरपोरेट है, हर एक कॉरपोरेट में लीगल अफसर बन रहा है, लीगल असिस्टेंट बन रहा है, सब जगह है स्कोप, तो स्कोप बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ सर थे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन हैं और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के डायरेक्टर हैं, और सर को अभी राज्यपाल ने एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन के एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया है। तो आप सर को सुन रहे थे, क्या राय रहेगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।